काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वाराणसी में आधुनिक सुविधाओं से युक्त एकीकृत कोर्ट कैंपस के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लंबे समय से नई कचहरी की मांग कर रहे अधिवक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री ने सेंट्रल जेल की भूमि पर भव्य न्यायिक परिसर विकसित करने की सहमति प्रदान कर दी है। प्रस्तावित कोर्ट कैंपस में वर्तमान कचहरी और दीवानी न्यायालय को एक ही परिसर में स्थापित किया जाएगा, जिससे न्यायिक कार्यों का संचालन अधिक सुगम और प्रभावी हो सकेगा। वहीं जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को सेंट्रल जेल की लगभग 25 एकड़ भूमि का विस्तृत रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। भूमि संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। नए न्यायिक परिसर में न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं और वादकारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक व्यवस्थाएं विकसित की जाएंगी। वहीं प्रस्तावित परिसर में वातानुकूलित अधिवक्ता चैम्बर, आधुनिक कोर्ट रूम, बहुमंजिला पार्किंग, कैंटीन, अस्पताल, प्रतीक्षालय, पुस्तकालय, डिजिटल रिकॉर्ड रूम और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन को भी आधुनिक स्वरूप दिया जाएगा। वहीं अधिवक्ताओं का कहना है कि वर्तमान कचहरी परिसर में जगह की कमी और बढ़ते मामलों के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एकीकृत कोर्ट कैंपस बनने से न्यायिक कार्यों में तेजी आएगी तथा वादकारियों को भी एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं मिल सकेंगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को वाराणसी की न्यायिक व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके निर्माण से न केवल अधिवक्ताओं और न्यायिक अधिकारियों को लाभ मिलेगा, बल्कि आम नागरिकों को भी बेहतर न्यायिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। देखिए, सुबह 8:15 बजे हम लोग उस समय मिला था मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए, और सेंट्रल बार का अध्यक्ष मैं और हमारे साथ में और हमारे साथी पूर्व अध्यक्ष मुरलीधर सिंह और पूर्व महामंत्री सुरेंद्र पांडे, बनारस बार के निवर्तमान अध्यक्ष सतीश तिवारी जी और महामंत्री शशांक श्रीवास्तव जी साथ में थे। हम लोगों की बहुत दिन से, आपको पता होगा कि कचहरी में इस समय अधिवक्ताओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कचहरी जब बना था तो पुराने समय 100 साल पहले करीब बना था, उस हिसाब से बना था, लेकिन अब संख्या इतनी बढ़ गई है कि लोग रोड पर बैठने के लिए मजबूर हैं, टिन शेड में बैठते हैं, गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठते हैं, बारिश होता है, काफ़ी समस्या उठानी पड़ती है। और एक सरकार मुहिम चला रही इंटीग्रेटेड कोर्ट कैंपस बनाने का। 8 जिलों में काम चल रहा है, बगल में चंदौली जिले में भी काम चल रहा है। उसका मतलब होता है कि एक ही कैंपस के अंदर जितने भी न्यायालय हैं वो एक ही कैंपस के अंदर चलेंगे। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए चैम्बर, हॉस्पिटल, बढ़िया कैंटीन और बढ़िया कोर्ट रूम, फुली एसी, अधिवक्ताओं का चैम्बर भी फुली एसी रहेगा। तो इसको लेके हम लोग आंदोलनरत थे और बार एसोसिएशन ने इस पर प्रस्ताव पास करके जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजा था और इस पर काम चल भी रहा था। बगल में सेंट्रल जेल की ज़मीन है और जिसमें 25 एकड़ ज़मीन खाली है जिसमें खेती होती है, उसको लेकर हमने मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले और उनसे कहा, निवेदन किया, आग्रह किया, और वो तत्काल उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। नहीं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और दिव्य भव्य कचहरी बनना चाहिए, मॉडल कचहरी बननी चाहिए। और इसके लिए तत्काल उन्होंने डीएम को, जिस कक्ष में हम लोग मिल रहे थे वहाँ बुलाए और उनको निर्देश दिया कि आप तत्काल सेंट्रल जेल की ज़मीन का जो भी पेपर है, रिकॉर्ड है, उसको शासन को भेजिए और शासन के पास पैसा पर्याप्त है, तत्काल काम इस पर लगवाइए। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी, और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।